आज की खबर राजस्थान की टेबल टेनिस विवाद से जुड़ी है। जी हां, आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस मुद्दे का हल निकालने के लिए एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खिलाड़ियों और अभिभावकों की समस्याएं सुनी। चलिए जानते हैं क्या है पूरा। आज सुबह 11:30 बजे सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुरभि मिश्रा स्क्वैश हॉल में यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्थान के युवा एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अध्यक्षता की। साथ ही युवा एवं खेल विभाग के सचिव नीरज के पवन, स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन से जुड़े विवादों को सुलझाना था। कई खिलाड़ियों और अभिभावकों ने अवैध एसोसिएशन के खिलाफ शिकायतें रखी, जिस पर मंत्री ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खिलाड़ियों के हितों की रक्षा सर्वोपरि है और कोई भी गलत संगठन उनके सपनों को बाधित नहीं कर पाएगा। उन्होंने पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इस मामले को हल करने का वादा किया। देखिए, ये बड़ी विडंबना है और बहुत दुख की बात है कि हमारे राजस्थान के अंदर कुछ खेलों की जो संघ है, खेलों की जो फेडरेशन है, वो खुद के सर्वस्व के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए ये एक नहीं, दो नहीं, तीन फेडरेशंस बना लेते हैं और ये झगड़ा फिर समाप्त नहीं होता और चलता रहता है। ये सारे जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर, अभिभावक हैं, खिलाड़ी हैं, इन सब ने नीरज को मुझे बतलाया कि ये मिलना चाहते हैं, इनकी एक दुविधा है और इन्होंने कहा कि 3-4 साल हो गए हैं कि ये जब राजस्थान के टेबल टेनिस के खिलाड़ी जो राजस्थान में भी और राष्ट्रीय लेवल पे भी पदक जीत रहे हैं, ये जब टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो इनको पदक मिलता है तो वो राजस्थान को नहीं मिलता। वो एक TTFI 1 के नाम से पदक दिया जाता है या TTFI 2 के नाम से दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई मान्यता वाली फेडरेशन ही नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक्ट के तहत जो मुझे बताया गया नीरज से, ये रिकॉग्नाइज ही नहीं है। मैंने तुरंत ही, क्योंकि मेरे साथ के खिलाड़ी रहे हुए हैं कमलेश जी और मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, देश के बहुत जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं कमलेश मेहता, आज वो सेक्रेटरी जनरल हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। वीटा डानी जी हैं, जलज दानी जी हैं, बहुत बड़े नाम हैं जो टेबल टेनिस के साथ जुड़े हुए हैं। उनसे मैंने बात करी और उनको मैंने ये बतलाया कि आप क्या निर्णय लेते अगर आप इनकी जगह होते। तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का हित रखते सबसे ऊपर। तो मैंने कहा खिलाड़ियों को अगर हित रखना है तो राजस्थान सरकार के अंदर स्पोर्ट्स एक्ट है और स्पोर्ट्स एक्ट के तहत हम इन पे एक्शन ले सकते हैं, तो हम तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने संज्ञान लिया है, इन सभी जो अभिभावक आए हैं, जो खिलाड़ी आए हैं, इनकी समस्या का, इनकी दुविधा का हमने संज्ञान लिया है। इसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके आगे जो टूर्नामेंट होंगे निश्चित तौर पर उसमें जो टीम जाएगी वो राजस्थान की टीम जाएगी। मैंने पिछले कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि सभी खेल संघ राजस्थान के अंदर सचेत हो जाएं, क्योंकि हमारा जो दायित्व है खेल मंत्री होने के नाते, खेल सचिव होने के नाते, मुख्यमंत्री ने जो हमें दायित्व दिया हुआ है प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत, वो बिल्कुल स्पष्ट है। खेल सबसे पहले होगा, खेल संघ नहीं, मैं दोहरा रहा हूँ, खेल संघ नहीं, खेल सबसे पहले होगा। और अगर खेल संघ खेल को नहीं चला पा रहे तो खेल संघ को रहने की जरूरत है ही नहीं। हम दूसरा संघ बनाएंगे या एड हॉक कमेटी लगाएंगे। इसमें मेरा आग्रह है कि अगर मेरी बात हमारे जस्टिसेस भी सुन रहे हों, कोर्ट में भी सुन रहे हों, तो बिल्कुल स्पष्ट है ये कि खेल संघ खेल को बढ़ावे देने के लिए होता है, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए होता है। ये जो राजनीति चलती है उसके अंदर सालों साल तक खिलाड़ी पिसता है। आज कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पदक जीते हुए हैं, लेकिन उनको जो रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी खेल संघ से ही नहीं थे जो रिकॉग्नाइज था। उनको इनाम भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी खेल संघ से नहीं थे ही नहीं जो रिकॉग्नाइज था। आप सोचो, जीवन बर्बाद हो रहा है यहाँ। और मैंने अभी सुना कि कई
हमारे युवा खिलाड़ी तो परेशान होकर खेल ही छोड़ दिया। क्या हमारे जो ये पूरा वातावरण है भारत का, उसमें जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उसमें मैं शामिल हूं, तो क्या हम निर्णय ऐसा नहीं लेंगे जिसके अंदर खेल और खिलाड़ी की प्राथमिकता रहे? मैं सच्चे मन से, सच्चे ईमान से, मेरा विभाग इसी दिशा में काम करेगा और दूसरे खेलों के अंदर भी हम ये काम करेंगे। मैं आपको अभी आदेश दे रहा हूं कि दूसरे खेल संघ जितने भी हैं आप चिन्हित करना शुरू करिए और एक एक करके हम उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच को की बधाई करता हूं, मैं उनको उसकी बहुत तारीफ करता हूं। एक अक्रॉस द पार्टी लाइंस भारत का नागरिक होने के नाते देश के जो प्रतिनिधि हैं, भले ही अलग अलग पार्टी से हों, वो क्या विचार रखते हैं वो दुनिया जाने। ये देश को बांटने की जो कोशिश हो रही है ये खत्म होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूं और हमारे सभी सांसद और जो स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ जो अलग अलग राष्ट्र जा रहे हैं, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि देश के नागरिकों का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए कि हम एक हैं, हम मजबूत हैं और हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के लिए हम लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। यह बैठक राजस्थान के टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। अब देखना यह होगा कि जल्द ही इस विवाद का क्या कोई समाधान निकलता है। हमारी टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखी हुई है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।